बता दें कि राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र सरकार की स्वीकृत एक्सप्रेस वे परियोजनाओं तथा निर्माण कार्यों में गुण नियंत्रण तंत्र की समीक्षा की गई है। उप मुख्यमंत्री ने स्वीकृतियों के अभाव में लंबित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से प्राप्त करने को कहा है, ताकि विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। पेंडिंग मामले हैं जो चाहे हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, चाहे 2-3 और इश्यूज थे, उन पे अभी क्या हो रहा है और कहाँ पर रुकावट आई है, उन रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करके कुछ मामले अगर NHAI के से रिलेटेड भी थे, उन पे भी चर्चा हुई। बहुत विस्तार से डिटेल में अभी सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। और हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल विंग है, उनके साथ भी बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है कि जहाँ पर क्वालिटी की बात आती है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फील्ड विजिट करना है हमारे सारे ऑफिसर्स को, और जो अगर कोई कंप्लाइन नहीं कर पा रहा है, कोई भी। वहीं भरतपुर के रूपवास में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका की ओर से बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर तहसील कार्यालय तक पहुंची, जहां नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता गौरव कुमार के नेतृत्व में निकाली गई रैली में नगर पालिका समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने शहर में भ्रमण किया और भारत माता की जय समेत देशभक्ति के नारों से माहौल को राष्ट्र प्रेम से सराबोर कर दिया। रैली के जरिए लोगों को राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया है। इस दौरान नगर पालिका और अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही। वहीं सीकर में शेखावटी विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र संघ चुनाव बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर NSUI का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा, जहां धरने में पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को गंभीरता से लेते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी NSUI ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर आंदोलन किया था और कांग्रेस से भी गलती हुई, जिसका खामियाजा युवाओं की नाराजगी के रूप में सामने आया। तो वहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव बहाली का वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा धरने में फीस वृद्धि रोकने, हॉस्टल और लाइब्रेरी शुरू करने की मांग भी उठाई गई है। तो वहीं उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों का जल्द समाधान करने की अपील भी की है। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी उप जिला अस्पताल के नवीन भवन के निर्माण को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है, जहां PWD मोड़ पर धरने के बाद अस्पताल निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद अब सावलपुरा के बाद सीतारामपुरा में भी ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है।
सीतारामपुरा से जुड़े ग्रामीणों ने धरना देकर प्रशासन और सरकार से उप जिला अस्पताल का नवीन भवन सीतारामपुरा क्षेत्र में बनाए जाने की मांग की है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल निर्माण के लिए सीतारामपुरा उपयुक्त स्थान है और सरकार को उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस दौरान धरना दे रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने आगामी चुनावों में सरकार को राजनीतिक खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। वहीं सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पुलिया निर्माण के बाद जल निकासी की व्यवस्था बिगड़ने और सड़क के लेवल में असमानता को लेकर नगर परिषद आयुक्त को द्वितीय अनुस्मारक ज्ञापन सौंपा गया। नवलगढ़ रोड जल निकासी संघर्ष समिति ने समस्या के तत्काल समाधान की मांग की है। बता दें कि समिति का आरोप है कि पुलिया निर्माण के दौरान तोड़े गए बरसाती नाले, चवर और सड़क को सही तरीके से पुनर्निर्मित नहीं किया गया, जिसके चलते हल्की सी बारिश होते ही नवलगढ़ रोड के आसपास जल भराव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय व्यापारी महेंद्र काजला ने चेतावनी दी है कि संबंधित विभाग ने 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। बता दें कि भाटकड़ा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी हुई है। कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। कंप्यूटर कक्ष में रखा प्रिंटर लेकर जा रहे थे चोर और आसपास के लोगों के देखने पर प्रिंटर को छोड़कर चोर भाग गए। इससे पहले 4 अगस्त को भी इसी पीएचसी में चोरी हुई थी, तब 2 सेट कंप्यूटर और डबल बैटरी इन्वर्टर चोरी कर लिया गया था। साथ ही बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चोरों पर नकेल कसने में कोतवाली पुलिस लाचार क्यों नजर आ रही है। दिन दहाड़े भी जिला मुख्यालय सुरक्षित नहीं यहां पे दिखाई दे रहा है, तो फिर रात के अंधेरे में क्या हालात होते होंगे। आए दिन जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदात सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक को इस पर संज्ञान लेना होगा। वहीं डूंगरपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत एक बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को ठगने वाले 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 40,000 से अधिक की नकदी कार, 40 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल सहित चेक बुक, पासबुक सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साइबर पुलिस उपाधीक्षक हंसा राम ने बताया है कि मुखबिर के जरिए फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पूंजपुर तिराहे पर की गई नाकाबंदी के दौरान कार सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम भावेश, दूसरा मुकेश पाटीदार, निवासी पछलासा आसपुर थाने के हैं। उनके कब्जे से 40 अनयूज्ड सिम कार्ड, 9 एटीएम, 4 मोबाइल, 1 कार, 40,000 रुपये की संदिग्ध राशि को बरामद करके उनको गिरफ्तार किया गया है। ये साइबर ठग एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों से साइबर ठगी पिछले 3-4 वर्षों से करते आ रहे हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनके द्वारा अर्जित संपत्ति ये बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से, जहां पे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर जंक्शन, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर जंक्शन पहुंच चुकी हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी वहां पे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है और कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होनी है। 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग बैठक होगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सच बेधड़क पर। सबसे पहले जयपुर जंक्शन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को
लेने के लिए पहुंची हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी। निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है, जहां पे वो ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग बैठक करेंगी। और 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होनी है। ये सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं सच बेधड़क पर। जयपुर जंक्शन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंच चुकी हैं, जहां पे डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनकी अगवानी कर रही हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं जयपुर जंक्शन से, जहां पर निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। और उनके साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी संग गोपाल शर्मा विधायक हैं। और वहीं उनके साथ सीएस श्रीनिवास भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर जंक्शन से सच बेधड़क पर। सबसे पहले जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और दिया कुमारी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंची हैं। बता दें कि वित्त मंत्री का जयपुर दौरा है और ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग बैठक की अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण। 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक भी होनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूद चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सुधार पर इस बैठक में जोर दिया जा सकता है। और विकास केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर जंक्शन से लाइव, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनकी अगवानी करने के लिए पहुंची है। निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है, जहां पे 12 और 13 अगस्त को होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगी और ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग भी उनकी बैठक होनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूद चुनौतियों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही विकासशील अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार पर भी इस बैठक में चर्चा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जयपुर जंक्शन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर जंक्शन से लाइव देख रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर जंक्शन पर पहुंच चुकी हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी उन्हें उनकी अगवानी कर रही हैं, उन्हें लेने के लिए पहुंची हैं। बता दें कि निर्मला सीतारमण का जयपुर दौरा है, जहां पे वो कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग बैठक करेंगी और 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक भी होनी है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे निर्मला सीतारमण, जिसके लिए वो जयपुर पहुंच चुकी हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनकी अगवानी कर रही हैं। बता दी कि 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक भी होनी है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूद चुनौतियों पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं विकासशील अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है इस बैठक में। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां जयपुर जंक्शन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी उन्हें रिसीव करने पहुंची हैं। बता दें कि कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होनी है और 12 और 13 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होनी है। बता दें कि इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूद चुनौतियों
पर चर्चा हो सकती है। साथ ही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय जरूरतों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है इस बैठक में। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल काश्मीर, देखिए अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ट्रेन से जयपुर जंक्शन पहुंच चुकी हैं और जंक्शन पर निर्मला सीतारमण को रिसीव करने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं, जो कि राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। इसके अलावा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो निर्मला सीतारमण का स्वागत करने जंक्शन पहुंचे हैं और अब जंक्शन से बाहर निकल रही है निर्मला सीतारमण। दरअसल कल से जयपुर में 2 दिन तक ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होने वाला है। उससे पहले की जो मीटिंग्स हैं, अगले महीने राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स समिट होगा, उससे पहले जयपुर में 2 दिन तक बैठक होने वाली है। कल और परसों जो ब्रिक्स देश हैं 11, जिसमें एक भारत है, बाकी 10 कंट्रीज हैं, उनके वित्त मंत्री हैं, वो कल जयपुर में मीटिंग करेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। और ब्रिक्स को लेकर जो रणनीति है, जो एजेंडे हैं, वो तय किए जाएंगे कि किस तरह से जो ब्रिक्स ग्रुप है, यानी जो 11 देश हैं, उनके बीच में किस तरह से व्यापार जो है उसको बेहतर बनाया जाए। जो तकनीक को मजबूत कर तमाम जो 11 देश हैं उनको पारस्परिक रिश्तों को मजबूत कर जो पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाए इन 11 देशों के बीच में, ताकि जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो। जो अलग अलग देशों की जो खास पहचान है वो एक दूसरे देश लें, एक दूसरी देशों के बीच में आदान प्रदान हो, आयात निर्यात है वो सुगम बनाया जाए और जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल हालात है, उनको देखते हुए इन 11 देशों के बीच किस तरह से जो संबंध है उनको बेहतर किया जाए, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें ये 11 देश अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दे सके। 11 देश एक दूसरे से मिलकर जो बेहतर जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करें। तो अभी देखिए जो ये जयपुर जंक्शन की तस्वीर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिया कुमारी कुछ कह रही है। गाड़ी पीछे है। अरे सुनील भाई, अरे इधर आओ, इधर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर जंक्शन से लाइव, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और अब वो रवाना हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी उनकी अगवानी कर रही हैं। बता दें कि कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होनी है, जिसमें 12 अगस्त को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों के संग उनकी बैठक होगी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से लाइव, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और रवाना हो चुकी हैं। अब डिप्टी सीएम उनकी अगवानी कर रही थी। वहीं जयपुर के महावीर उद्यान में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। बता दें कि जवाहर नगर सेक्टर 4 स्थित महावीर उद्यान में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पार्क को मूल स्वरूप में वापस लाने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर और आदर्श नगर जोन उपायुक्त से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आदेश दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता राजेश माधोक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए गए हैं।
वहीं राज्य सरकार की निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत कोटा के सोगरिया रेलवे स्टेशन से रामेश्वर और मदुरई के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना हुई, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में कुल 1250 तीर्थ यात्री सवार थे, जिनमें से 970 यात्री कोटा और 12 से शामिल हुए थे। इस यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के आने जाने, रहने और भोजन का पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। ट्रेन रवाना होने से पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस मौके पर यात्रियों में भी तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह नजर आया। वहीं बीकानेर के पूगल में विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने कुल 350 परिवेदनाएं विधायक के सामने रखी। इनमें पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की नियुक्ति, अतिक्रमण हटाने और रास्ते खोलने की मांग प्रमुख रही। विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को परिवेदनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं विधायक ने ग्रामीणों से हर घर तिरंगा अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की है। साथ ही उन्होंने बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होने को जिले के लिए गर्व का विषय बताया है। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र बिड़ोली बड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े युवक ने प्रशासन की मौजूदगी में चूहे मारने की दवा खा ली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन युवक को गंभीर अवस्था में नवलगढ़ के जिला अस्पताल के लिए रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक बिड़ोदी बड़ी गांव निवासी संजय नेहरा पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर सुबह करीब 8:30 बजे गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। देर शाम युवक की दोनों बहनों को मौके पर बुलाकर समझाइश की गई। इसके बाद सिविल डिफेंस टीम के साथ युवक टंकी से नीचे उतर रहा था। इस दौरान उसने चूहे मारने की दवा खा ली, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे 108 एम्बुलेंस से नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हमने मौके पे वो भी आए, उन्होंने भी अपने भाई को समझाइश करके उन्होंने उसको नीचे आने के लिए कहा और अपनी मर्जी से वो नीचे उतर गए। लेकिन थोड़ा नीचे आने के बाद में उनके जेब में जो गोलियां थी पॉइजन की, उन्होंने उसको पानी पीने के बहाने बैठने लगे और वो गोलियां उन्होंने दी। सेम टाइम वहाँ पे मौके पे हमने स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे और टीम ने फटाफट उनको गाड़ी एम्बुलेंस पे बैठाया और उनको हम लेके नवलगढ़ एसडीएस हॉस्पिटल पहुँचे। वहीं जयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां पे 66 अधिकारियों के तबादले पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निमांतिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी दी गई है। डीओ, डीडी और जेडी स्तर के अधिकारियों के पदस्थापन बदल दिए गए हैं। कई अधिकारियों को सीडीईओ और डीओ मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। कई अधिकारियों को डीआईईटी प्राचार्य पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत कई जिलों में बदलाव देखने को मिला है। कुछ पदस्थापन आदेश प्रभावी तिथि के साथ निर्धारित किए गए हैं और सभी अधिकारियों को नई जगह तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जारी किए 66 अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां एसपी के निर्देश पर रीको पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि अंबाजी रोड स्थित भगवती होटल पर रीको पुलिस की कार्रवाई हुई है। होटल में दबिश देकर 4 संदिग्ध युवतियों को दस्तयाब कर दिया गया है। इससे पहले चंद्रावती से 3 संदिग्ध युवतियों को दस्तयाब किया गया था। युवतियों के बांग्लादेशी नागरिक होने की आशंका यहां पर जताई गई है। युवतियां मंगलवार को ही कोलकाता से
अब रोड पहुंची थी। नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेज का पुलिस सत्यापन कर रही है और सीआईडी, सीबी और जिला पुलिस की विशेष शाखा भी पूछताछ कर रही है। युवतियों को पूछताछ के बाद सिरोही सुरक्षा सखी सेंटर भेजा जाएगा। वहीं जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में बारिश के बाद कानौता बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। सोमवार रात और मंगलवार शाम हुई बारिश के बाद बांध पर करीब 2 इंच की चादर चलने लगी है, जिससे पानी की निकासी बढ़ने के साथ ढूंढ नदी में भी तेज बहाव हो गया है। तेज बहाव के चलते रामत रतनपुरा नायला रोड को सुमेल से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और मार्ग का संपर्क टूट गया। तो वहीं स्थिति से अनजान कई लोग जयपुर और नायला की ओर से कानौता बांध तक पहुंच गए, जिन्हें तेज बहाव के चलते वापस लौटना पड़ा। वहीं प्रशासन की गैर मौजूदगी में कुछ लोग क्षतिग्रस्त सड़क के पास जान जोखिम में डालकर घूमते हुए नजर आए, जिससे लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से चेतावनी बोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग करने और बांध और आसपास के मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। और जयपुर से खबर है, जहां 13 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हो सकती है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होनी है। 13 अगस्त को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हो सकती है और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।